राम राम नमस्कार। आज आप लोगों को, माता बहनों सबको यमराज की कहानी, उसके उजड़ने के बारे में बताती हूँ। दीपावली के 3 दिन पहले धनतेरस आती है। धनतेरस को इसका उद्यापन करना चाहिए सब माता बहनों को। वैसे तो ये कुबेर जी को समर्पित है, पर फिर भी यमराज के लिए बोलते हैं कि भाई इससे ये करने से यमराज का सामना नहीं होता है, घर में धन लक्ष्मी आती है। और जमदीवा का उजड़ना सबको ही करना चाहिए, ज़रूर ज़रूर। क्यों, पहले से ही बहुत पीढ़ियों से बहुत पुरानी बात है, जब से ही शास्त्रों में भी लिखा है कि यमराज का भी उद्यापन करना चाहिए। महापुराणों में सब में लिखा है, ग्रंथों में। तो इसका उद्यापन कैसे करना चाहिए, इसकी विधि बताती हूँ आप लोगों को। धनतेरस के दिन सुबह से ही जो भी उद्यापन करे, जो भी पातल भरे, उसकी 13 पातल 3 बार भरी जाती है। तो जो भी करे उसको व्रत रखना चाहिए। व्रत रख के शाम के टाइम में, जैसे पहल तो भरते हैं चावल मूंग की, पहली बार चावल मूंग की पातल भरी जाती है। उसमें चावल बना लो, मूंग बना लो, बूरा डालो, घी डालो, 10-10 रुपये डालो, 13 पतलों में डाल लो। सामने पाटा रख लो, पाटे पे पानी का लोटा रखो, गणेश जी रखो, आखा रखो और सरसों के तेल का दीपक जला लो। 4 बत्ती वाला दीपक होना चाहिए। और वो रख के कहानी सुन लो। और 13 पत्तल भी एक पाटे पर रख लो, थाली में डाल के। कहानी सुनने के बाद में जो 13 पत्तल है उन पे 13 बार हाथ फेरो, उनको कल्पो। हाथ फेर के और अर्घ तो तुलसी में डाल दो वो पानी, तो या चांद के अर्घ दे लो, कोई भी कर सकते हो। उसके बाद में ही खाना खाना चाहिए। और पत्तल अपनी जो भी अपने से बड़ी जेठानी हो, सास हो, ननद हो, बहन बेटी हो, या पड़ोस में हो, ब्राह्मणी हो, उनको दे देनी चाहिए। फिर दूसरी बार भी ऐसे ही करना चाहिए। पूरे दिन व्रत रखो, शाम को वही दीपक जलाओ, पाटे पे पानी का लोटा रखो, गणेश जी रखो और 13 पातल चूरमा दाल की बनाओ। उसमें 13 जगह चूरमा डाल लो। 13 पतलों में चूरमा 2-2 बाटी और चूरमा डाल लो। 10-10 रुपये रख लो, थाली में रख के कहानी सुन लो। कहानी सुनने के बाद में उन पे 13 बार कल्पो। 13 बार कल्प के वही बहन बेटियों को, अपने से बड़ों को, ब्राह्मणों को दे दो। उसके बाद में खाना खाओ। फिर तीसरी बार होती है हलवा पूड़ी की। तो हलवा पूड़ी में 8-8 पूड़ी रखो। कोई 13 भी रखते हैं, वैसे 8 तो ज़रूरी है। ये नहीं कि 5 पूड़ी 4 पूड़ी रख दी, नहीं, 8 पूड़ी रखनी चाहिए या 13 रखनी चाहिए। और 2-2 चौकी हलवा की रखो। रख के 10-10 रुपये रखो। उन पे एक बेस रखो पातल पे। एक विष्णु भगवान धम यमराज की मूर्ति बनाओ। एक चांदी का दीपक मंगाओ। तो चांदी का दीपक तो घी का जलाओ और मिट्टी का दीपक तेल का जलाओ। दोनों को जला के पाटे पे रख लो। यमराज की मूर्ति बनाओ, वो रख लो। और एक जोड़ा जोड़ी जिमाओ। जोड़ा जोड़ी के जैसे बोलते हैं भाई 5 कपड़े होने चाहिए। तो आदमी के, जेंट्स के तो पैंट, शर्ट, बनियान, तौलिया और चप्पल। औरत का पेटीकोट, ब्लाउज, साड़ी, पूरा श्रृंगार का सामान और चप्पल, ये रख के और उनको उसी कहानी के भगत ही रख लो उन सब चीज़ों को। और कहानी सुनने के बाद, कलपड़े के बाद जोड़ा जोड़ी जिमाओ। और जोड़ा जोड़ी जिमा के और वो सब उनको दे दो। और वो 13 पत्तल और वो बेस, 13 पत्तल तो बांट दो और वो बेस उसके ऊपर रखते हैं, वो बहन बेटियों को दे दो। और फिर व्रत खोल लो। इस तरह से यमराज का उद्यापन होता है। अगर कोई सोचे कि भाई 3 साल तक हम नहीं कर सकते हैं, हम तो एक ही बार करेंगे, तो एक बार में फिर 13 पूरी डालो, 2-2 चौकी हलवा की बना के डालो और 10-10 रुपये डाल दो। बेस रख लो और विष्णु यमराज की मूर्ति रख लो और चांदी का दीपक रख लो। ये सब चीज़ें तैयारी करके जचा के पाटे पे और कहानी सुन के और इस तरह से उद्यापन कर दो। सब कोई यमराज की कहानी सुननी चाहिए। कहानी का लिंक मैं नीचे दे दूँगी, उसमें आप देख लेना कहानी कैसे सुनते हैं, क्या कहानी है, वो सबको पता पड़ जाएगा। सब देखना इसका लिंक और सब्सक्राइब करना। जय हो, जय बजरंग बली की।